गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ये हमारी 12th बायोलॉजी की आज 4th क्लास है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर, वो किस तरीके से होता है। आज इससे रिलेटेड हम इसको डायग्रामेटिक व्यू से या मेथड से एक बार समझ लेंगे, क्योंकि ये बात मैंने बताई थी पहले भी कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, कल तक हमने पढ़ा था इसे रिसेंटली वीडियो में कि जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है और फिर सेकंड मियोटिक डिवीज़न करके स्पर्मेटिड्स बनाती है। तो ये जो हमारा स्पर्मेटिड्स होता है, जब ये स्पर्मेटोजोआ में बदलता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता है या डिफ्रेंशिएट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसको वर्ड को याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और जो हमारा स्पर्म होता है वो स्पर्म बनने के बाद तब भी वो कहाँ रहता है? सर्टोलाइल सेल्स के अंदर धसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है। और सर्टोलाइल सेल्स कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ये दोनों ही डेफिनेशन आपसे एक नंबर में पूछ ली जा सकती है। जो स्पर्म होता है जब वो रिलीज होता है सर्टोराइल सेल या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तो उसके रिलीज होने को आप क्या कहेंगे? तो दैट इज स्पर्मिएशन। ठीक है, तो आइए जो अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस को डायग्राम के थ्रू समझना। देखिए, सबसे पहले जो हमारी मदर सेल होती है, यानी कि स्पर्म मदर सेल कह सकते हैं, जर्म मदर सेल कह सकते हैं, GMC। तो ये जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है ये हमारी GMC है, जर्म मदर सेल, या MGC भी इसको बोल सकते हैं आप। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो कंप्लीट सेल होती है, यानी कि इसके अंदर सोमेटिक सेल जैसे ही क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, यानी कि 46। अब इसके अंदर होता क्या है? जब ये मैच्योर हो जाती है और जब स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि प्यूबर्टी में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, फर्स्टली मैंने बताया था कि 12 साल की एज में मेल के अंदर स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो एट प्यूबर्टी के टाइम पर स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है डिवीज़न का, यानी कि माइटोसिस करती है, डिफ्रेंशिएशन करती है, और 1 से 2, 2 से 4 सेल्स में ये परिवर्तित हो जाती है। तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस द्वारा 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को जन्म देती है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती हैं, इनमें से हर एक स्पर्मेटोसाइट यानी कि हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करती है? मियोटिक डिवीज़न करती है। कौन सा? मियोटिक, माइटोसिस नहीं, मियोटिक। ठीक है, अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। जब ये मियोटिक डिवीज़न करती है तो इसमें पहले 1 से 2 बनती हैं, फिर 2 से इसमें 1 से 2 और फिर हर एक सेल से आगे जाकर 4 सेल्स बनती हैं मियोटिक डिवीज़न द्वारा। और क्या रह जाते हैं? क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, 23 रह जाते हैं। ये ज़रूरी भी है। मियोटिक डिवीज़न इसीलिए होता है क्योंकि जर्म सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने चाहिए, ये नेचर है। क्योंकि अगर कंप्लीट रहेंगे तो जब दूसरा गैमेट से फ्यूज़ करेगा तो क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो रिटार्ड हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। इसीलिए इनका हाफ होना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न द्वारा क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा से एक बार फिर इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है और उसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न किसके अंदर होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न किसके अंदर होता है? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होता है। अब क्योंकि यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न हो रहा है
और 1 से 4 सेल्स बननी है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, यहाँ पर सेम ही रहते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है वो 4 स्पर्मेटिड्स को जन्म देता है, और इस तरीके से फिर स्पर्मेटिड्स के अंदर मैंने बताया था कि जो स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होता है किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्म्योजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटिड्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस प्रोसेस के द्वारा, स्पर्म्योजेनेसिस द्वारा, और हर एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जरा नज़र डाल लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर पर सेल यहाँ पर कितना होता है। स्पर्मेटोगोनिया में भी 46 होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 46 होते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसके अंदर ये 23 रह जाते हैं, और स्पर्मेटिड्स के अंदर भी 23 रहेंगे, एंड लास्ट में आपका जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसके अंदर भी ये 46 ही रहेंगे। तो आज हमने जो समझा है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस।